हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगा सर्कुलर स्टेयरकेस। कि हम लोग सर्कुलर स्टेयरकेस किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आज सिखाऊंगा। ये हमने एक प्रोजेक्ट अभी हमारा चल रहा था, काफ़ी टाइम से हम लोग उसके लिए प्लानिंग कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। तो इसके अंदर क्या हुआ कि क्लाइंट के जो बेटे हैं उनको चाहिए कि साहब हमको ना सर्कुलर स्टेयरकेस आप बना के दो। उनको ये सिंपल स्टेयरकेस नहीं चाहिए, सर्कुलर स्टेयरकेस चाहिए। तो हमने बोला ठीक है, बना देते हैं। सर्कुलर स्टेयरकेस बनाने के लिए आप प्लान देख सकते हो। प्लान बहुत ही खूबसूरत हुआ है। ये इसका ग्राउंड फ्लोर के ही दो तीन ऑप्शन हमने इनको ऑफर किए थे, लेफ्ट राइट करके कुछ किया था हमने। एंड राइट नाउ हम लोग इसको लिए हम सर्कुलर स्टेयरकेस बना के देंगे उनको आज। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम लोग उस प्लान को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पूरा प्लान तो सेम है, बट बस ये जो स्टेयरकेस वाला पोर्शन है ये हमको सर्कुलर चाहिए। तो हम ये हेचिंग डिलीट कर देते हैं एंड देन लोग इस पर जाएंगे आपके सर्कुलर स्टेयरकेस बनाने के लिए जाएंगे। तो सर्कुलर स्टेयरकेस बनाने के लिए सबसे पहले तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कम से कम 12 फीट बाय 12 फीट की जगह चाहिए सर्कुलर स्टेयरकेस बनाने के लिए। हमारे पास ये जो जगह है यहाँ पे ये 16 फीट जगह है। ठीक, और 16 फीट के अंदर हम लोग सर्कुलर स्टेयरकेस प्लान कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप एक काम करिए, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए जिससे हमें सर्कुलर स्टेयरकेस बनाना है। और इस सर्कल को उठा के यहाँ लाइए, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा। एंड कुछ 8 इंच का ऑफसेट दे दीजिए। जब भी आप सर्कुलर स्टेयरकेस बनाएं तो ध्यान रखना कि सर्कुलर स्टेयरकेस का जो साइड वाली वॉल जो रहती है वो वॉल कम से कम 200 mm या 9 इंच की रहे, ताकि आपको आसानी रहे सर्कुलर स्टेयरकेस बनाने में। ठीक है, अब हमने ये जो सर्कल बनाया था जिसका हमने ऑफसेट लिया, इसको हम कॉपी करके साइड में लाते हैं। मैंने उसको कॉपी करके साइड में लिया। अब हम कमांड देंगे ME। कमांड है हमारी ME। ठीक है, कंट्रोल करेंगे और जो अंदर वाली लाइन है इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको 16 इंच के ब्लॉक्स में डिवाइड कर लेंगे। तो ये 16 इंच के ब्लॉक्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक, अब सर्कुलर स्टेयरकेस के जो दूसरी चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़ तो ये है कि उसकी जो आउटर वॉल है वो हमेशा 8 इंच की रखना है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि हमको जो इसकी स्टेयरकेस की विड्थ जो रखना है वो कम से कम 42 इंचेस। और अगर मैं और इजीली बोलूँ तो 3.5 फीट से कम कभी भी नहीं रखना है, क्योंकि 3 फीट की सर्कुलर स्टेयरकेस कभी अच्छी नहीं लगती है और बनाने में बहुत मुश्किल होती है। कम से कम उसको अपने को 3.5 फीट रखना है। ठीक है, एंड अब हम इस पे राइजर्स बनाएंगे। एल इंटर करके हमने ये पहला राइजर यहाँ मार्क कर लिया। ठीक है, एंड देन हम अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से ये जो लाइन की पॉइंट है इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कमांड लाइन में देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है कॉपी का, हम यहाँ पे C इंटर करेंगे। एंड हम ये जो हमने डिवाइड किया था मेजरमेंट टूल से, इसको हम लोग कर रहे हैं। और ये हम लोग जस्ट कॉपी किया है हमने, एक पॉइंट पकड़ के लाइन हम स्टेयरकेस के राइजर सब हम बना रहे हैं। एंड यू कैन सी दैट कि एक ही पॉइंट्स पे है और हमारा स्टेयरकेस प्रॉपरली बन रहा है। अगर आपको इसका PDF चाहिए या इसकी ऑटोकैड फाइल चाहिए तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके मुझसे ले सकते हो। आई कैन सेंड यू दिस, बट जो मैं बता रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। अभी हमारे स्टेयरकेस के राइजर्स बन रहे हैं, हमारे को यहाँ से राइजर डिलीट करना है। तो ये हमारे सारे राइजर्स डिलीट हो गए। अब हमारे जो बिल्डिंग की हाइट है वो बिल्डिंग की हाइट हम लोग रखेंगे करीब करीब 11 फीट। ये बंगलो है, इसकी हम करीब करीब हाइट रखेंगे 11 फीट। ठीक है, तो 11 फीट के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमको 6 इंच का राइजर बनाना है। अच्छा, पहला पॉइंट तो ये था कि सर्कुलर स्टेयरकेस हमेशा जिस जो उसकी आउटर वॉल रहेगी वो 8 इंच की रहेगी, 200 mm की। और जो उसकी जो विड्थ रहेगी वो 3.5 फीट रहेगी। तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सर्कुलर स्टेयरकेस के लिए हमेशा यूज होता है, उसके अंदर आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सर्कुलर स्टेयरकेस की जो हाइट ऑफ राइजर जो रहे वो 6 इंच से ज़्यादा ना रहे। कम हो चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ राइजर्स हो रहे हैं 37। हमको चाहिए 11 फीट हाइट के लिए 22। हम यहाँ से राइजर्स को हम डिलीट करेंगे। एंड यू कैन सी दैट मैंने इनको डिलीट कर दिया। अब मैं फिर से इसको गिनता हूँ कि ये कितने हैं, और ये अभी भी ज़्यादा ही हैं। 27 है, हमको चाहिए 22। हम एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से,
और एक यहाँ से हम कम कर देते हैं। नाउ हम देखेंगे कि तो यहाँ पे हमारा, आप देख पाओगे मेरा कर्सर जहाँ है 22 राइजर्स हमको मिल रहे हैं। अभी 22 राइजर्स तो हमारे हो गए। अब हमको इसको सेट करना है बराबर बराबर, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्टेयरकेस जिस जिस जगह से स्टार्ट हो उसी एंगल पे वो ख़त्म हो। तो हम इसको हल्का सा रोटेट कर लेंगे। रोटेट, एंटर। अच्छा ठीक है, रोटेट करूंगा मैं तो पूरा स्टेयरकेस रोटेट होगा। मैं रेफरेंस पॉइंट से एंटर कर रहा हूँ, आर एंटर। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को जो ऑटोकैड है वो पूरा अच्छे से आता है, और आप लोग सब लोग एक्सपर्ट हो ऑटोकैड में। ठीक है, जो अगर कोई बिगिनर है तो वो मुझे कमेंट करे, तो मैं उसको बिगिनिंग से सारी कमांड भी सिखाऊंगा कि मैं इसके अंदर मैंने कौन कौन सी कमांड्स मैंने यूज़ की हैं वो भी मैं सिखा दूंगा, है ना। लेकिन अगर आप हो और आप इस एप्लीकेशन पर काम कर रहे हो और आपको सिर्फ स्टेटस सर्कुलर स्टेटस बनाना सीखना है, तो आप हमें फॉलो भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। आप देखोगे कि हमारा स्टेटकेस यहाँ से शुरू हुआ एंड ये हमारा यहाँ तक जा रहा है, और ये राइजर एक ही जगह पर खत्म हो रहा है। ठीक, अब फर्स्ट पॉइंट हमारा था कि हमारे को जो स्टेयरकेस की आउटर की वॉल है वो 8 इंच की चाहिए। स्टेयरकेस की विड्थ जो है वो करीब करीब हमको 3.5 फीट चाहिए। ठीक है ना, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, फिर से हम रिवाइज करेंगे। ये 3.5 फीट विड्थ है स्टेयरकेस की। सेकंड, हमारा स्टेयरकेस की राइजर जो है वो होना चाहिए 6 इंच का। तो हमने 22 राइजर्स जो हमने सिलेक्ट किए हैं, 22 राइजर इसलिए लिए हैं क्योंकि 6 इंच का राइजर है, 11 फीट हाइट है। 11 फीट हाइट डिवाइडेड बाय हम 6 इंचेस करेंगे तो 22 राइजर्स आते हैं, तो 22 राइजर्स हमारे हैं। थर्ड ऑप्शन जो है, थर्ड जो चीज़ है वो ये है कि स्टेयरकेस जहाँ से फोर्थ जो है, जो स्टेयरकेस जहाँ से शुरू हो वहीं पे ख़त्म हो। एंड अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है कि डायमेंशन में जब हम अलाइन पे जाते हैं तो हमारे को हमारे ट्रेड का जो दीवार की तरफ वाला फेस है, या जिसको हम बोलेंगे जो आउटर फेस है, वो करीब करीब 16 इंच का, मतलब 1 फीट 4 इंच का चाहिए। और जो स्टार्टिंग है वो करीब करीब हमको 9 इंच या 6 इंच तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 6 इंच से बड़ा कितना भी हो सकता है, 10 इंच भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें जो मेन काम करेगा वो काम करेगा अपना मिड। बिकॉज ऑलवेज जब भी आपने देखा होगा कि जब आप स्टेयरकेस उतरते हो तो आप हमेशा सेंटर से होगा, तो सेंटर का जो ट्रेड का साइज होना चाहिए वो 1 फीट होना चाहिए। इन चीज़ों को आप ध्यान से रख लीजिए, इनको रट लीजिए, इनको देख लीजिए। ये वीडियो आपके लिए ही मैं बना रहा हूँ। कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करिए, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए। अब मैं इसको स्टेयरकेस को मैं डाल देता हूँ स्टेयरकेस की लेयर में। स्टेयरकेस की लेयर में डाल दिया मैंने। ये जस्ट आई पुट इट इन स्टेयरकेस लेयर एंड दिस इज, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो हम बनाएंगे रेलिंग, है ना। रेलिंग बनाई, हम लोग रेलिंग को अलग कलर कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने रेलिंग सेलेक्ट की, यहाँ से इसको कर दिया कलर मैंने ग्रीन। और ये वाली बीच वाली लाइन जो है, जो कि मेरे को हमेशा कांच का फील देना है इसको, तो इसको मेरे को ये जस्ट इट। और अब मेरे को जैसे कि हमारी 42 इंच की स्टेयरकेस है, तो 42 का जो आधा होता है वो होता है 21। तो हम लोग ओ इंटर करके 21 पे एक ऑफसेट ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग इसको अप डाउन हम लोग लिख देंगे, ताकि एक अच्छा फील आए, एक बढ़िया फील आए कि यहाँ से स्टेयरकेस स्टार्ट हो रही है। एंड ये हम लोग वॉल को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। एंड वॉल हो गई, एंड ये आपका रोड होगा। ठीक है, अब हम इसका ब्लॉक बनाएंगे। हम कंट्रोल-C कंट्रोल-Shift-V, और हम इसको हमारे प्लेसिंग करेंगे। प्लेसिंग में हम लोग इसकी करेंगे सेंटर टू सेंटर। तो ये इसके सेंटर से इसके सेंटर पर प्लेस होगी। ये सर्कल हमने डिलीट किया, एंड हाउ इट लुक्स यहाँ पे लाके फिर हम लोग इस वाली इसको भी डिलीट कर देते हैं। हम लोग उस पर अपना यहीं पे है। ठीक है, इसको यहाँ से इसको भी हटा देते हैं हम लोग।
इसको भी हटा देते हैं। मेरा अगर आपको प्लान भी चाहिए हो तो मैं आपको इसका ऑटोकैड शेयर कर दूंगा। ठीक है, हमें कोई इशू नहीं है। अगर आपको चाहिए होता आप मुझे कमेंट कर सकते हो इस बारे में। और ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड नाउ इसको प्लेस करके इसको यहाँ पे, यहाँ पे एंड यहाँ पे। ठीक है, ये हमने इसको प्लेस कर दिया। ठीक है, जो हमारा स्टेयर केस है उसको हम लोग, जो पीछे वाला स्टेयर केस है उसको हम लोग हटा देते हैं। सर्कुलर का हमारा ब्लॉक बना हुआ है तो उसमें हटाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, अभी हम एक ऑप्शन में ये जो आउटर की दीवारें हैं इनको हम लोग स्क्वायर स्क्वायर ही रख रहे हैं, एंड एक ऑप्शन में इसका और कॉपी कर लेते हैं जिसके अंदर हम इसकी दीवार को भी गोल कर देंगे, जिससे क्या होगा कि उसका लुक और इन्हेंस हो जाएगा। क्योंकि अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती हैं क्लाइंट्स की, आप भी समझते हो, जो लोग प्रोफेशनली वर्क कर रहे होंगे वो जानते हैं कि क्लाइंट्स कितने चीज़ें बोलते हैं। तो वो क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए इस टाइप की चीज़ें थोड़ी सी करनी पड़ती हैं कि एक दो ऑप्शन अपन अपने हिसाब से बना के रख लेते हैं, ताकि जब हम लोग इसको प्रेजेंटेशन दिखाएं क्लाइंट को तो इनको भी नजर आए और इनको डिसाइड कर पाएँ कि यार हमें क्या करना है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अगर प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो और आपका क्लाइंट ऐसी कोई डिमांड करता है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस ऑटोकैड में। एक्चुअली मैं अभी सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा हूँ ये ZWCAD सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड नहीं है, क्योंकि हमारे पास ZWCAD का ही लाइसेंस है तो हम ZWCAD ही यूज़ करते हैं, ऑटोकैड सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते हैं। ये ZWCAD सॉफ्टवेयर है, सेम एज ऑटोकैड, और बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है ये। और सेम एज ऑटोकैड और फैसिलिटी तो मुझे यही पसंद है। तो मैं काफ़ी समय से पिछले कई सालों से मैं इसी पे भी काम कर रहा हूँ। यू कैन सी दैट हाउ इट लुक्स। ठीक है, मैं इसको पूरा ग्लास का भी बनाऊंगा, मैं कैसे मतलब वो बताया था मैं आपको। मैंने इस पे मसल करा एंड मैं लेयर बदल लेता हूँ, लेयर्स एंड पीसेस, और पीसेस तो सेंटर से पकड़ के, ये सेंटर से इसको पकड़ा एंड ये और ये हमने इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया एंड लुक एट दिस। ठीक है, और सेम इफेक्ट हम लोग भी करेंगे। ये हमने दूसरे प्लान में ऑप्शन में ये हमने कर दिया। And, ये एक चीज़ ये हो गई, और एक चीज़ ये हो गई। This is the सेम एज इट इज हम इसके वाले फ्लोर पे करेंगे।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऑटोकैड आपको आता होगा। अगर ऑटोकैड भी आपको सीखना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं ऑटोकैड भी सिखा दूँगा आप लोगों को, है ना। और आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें मैं काफ़ी कुछ सिखाता हूँ लोगों को सॉफ्टवेयर के बारे में और सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। उस समय कम मिलता है, इसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पाता हूँ, बट अगर आपका कमेंट्स अच्छे होंगे और आप अगर सीखना चाहते हो तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि मैं समय निकालूँ और आप लोगों को सिखाऊँ। बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल स्ट्रक्चर इंजीनियर। तो उसके अंदर क्या होता है कि मैं तो रहता नहीं, बट फिर भी अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो हम लोग उसके लिए समय निकालते हैं कि यार जो हमको फॉलो कर रहा है वो उनको देख रहा है, तो बिकॉज हम लोग उनको अच्छा चीज़ें सॉल्व कर पाएँ इंडस्ट्री के बारे में, हाउ पीपल वर्क्स, हाउ इंडस्ट्री वर्क्स, तो उसके लिए हम उनको अच्छे गाइड करते हैं, इसकी हम कोशिश करते हैं। अगर आप ये भी करना चाहो तो आप हमको कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। इससे हमारी थोड़ी सी मेहनत पड़ेगी। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम आप लोगों के लिए और मेहनत करें। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इंसान के पास। से एक प्रॉब्लम ये है कि काम जो होता है वो सारा समय के लिए होता है। अगर आप कोशिश करोगे तो बनाऊंगा और अच्छी चीज़ें सर्विस होगा। मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू present your plan, how to draw a plan, how to start planning, how to work professionally, and how to draft things, how to manage all the things। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। जिन को सीखना है वो सब कर लेंगे, और जिनको सिर्फ देखकर मज़ा आ रहा है वो देखें, मेरी वीडियो देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमको रीच मिले, हम आपको देखें। कमांड्स वही चला रहा हूँ जो लोकल कमांड्स हम चलाते हैं। कोई भी मतलब बड़ी भारी कमांड अभी तक चलाई नहीं है, ठीक है ना। तो ये अगर आपको ऐसा लगता है कहीं की भी किसी कमांड पे कि ये कैसे किया तो आप मुझे बता सकते हो। लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो हमको प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की। आप अगर सीखना चाहते हो तो हम आपको सिखा देंगे। ZW का सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, सेम एज ऑटोकैड ही है। अगर आप भी परचेज करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम सेलिंग नहीं करते हैं, बट मैं आई विल गाइड यू कि किस तरीके से आप डुप्लीकेट परचेज कर पाओगे। मुझे से लग रहा है कि मैं सही बता रहा हूँ आपको सही चीज़ें। तो किसी भी पॉइंट पर आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, और उसको भी पॉइंट है उस पॉइंट पर मिनट का और जो टाइम निकले वो कमेंट करके वो कर देना, तो मैं आपको उसी पॉइंट से समझा दूंगा। किसी को कोई भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको कुछ चीज़ बता दूँगा। और ये देखो आप किस तरीके से हम लोग इस चीज़ को प्रेजेंटेबल बना रहे हैं। ये चीज़ मान रहा हूँ कि आप सब लोगों को ऑटोकैड आता है, ठीक है। आपको मैं जस्ट स्ट्रेट केस बनाना सिखा रहा हूँ, मैं ऑटोकैड नहीं सिखा रहा हूँ। मैं सिखा रहा हूँ कि हाउ ड्रॉ सर्कुलर स्टेयरकेस। और अगर आपकी कमेंट्स अच्छी रही तो मैं आपको अगले वीडियो में आप बोलोगे कि मैं आपको स्केचअप पे इसका मॉडल करना भी सिखा दूंगा। उसके बाद फिर मैं आपको इसका सेक्शन बनाना भी सिखा दूंगा। और अगर आप बोलोगे कि स्टेयरकेस की स्ट्रक्चर की रेनफोर्समेंट कैसे डिजाइन करना है, तो इसका रेनफोर्समेंट भी ड्रॉ करके दिखा दूंगा। सब आपके ऊपर है, अगर आप सीखना चाहते हो तो हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट हो, आप प्लीज़ कमेंट करिएगा,
हम आपको जितनी हो सके पॉजिटिवली, जितनी आपकी हेल्प हो सके, हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, हम लोग आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, ये आप समझ पा रहे हैं। आपको आता है, मैं बस आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा हैचिंग में। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ आपको ऑटोकैड बेसिक्स पूरा आता है और मैं आपको एडवांस लेवल का ऑटोकैड सिखा रहा हूँ। मैं आपको बेसिक्स नहीं सिखा रहा हूँ। तो कोई भी व्यक्ति है जो यहाँ पे बेसिक्स सीखने बैठा है तो ये वीडियो यहीं पे छोड़ दे, मतलब ये बेसिक्स नहीं बता रहा हूँ, मैं एडवांस लेवल का ऑटोकैड बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको कभी मौका है सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाने का तो आपको करना पड़ेगा। मैंने जिस तरीके से आपको कुछ कुछ पॉइंट बताया, सबसे पहला पॉइंट ये था कि 8 इंच की वॉल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था राइजर की हाइट 6 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये था स्टेयरकेस की विड्थ 3.5 फुट से कम नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट ये था कि अपने जो नंबर ऑफ हाइट है, फ्लोर हाइट जो है वो 6 इंच 11 फीट है, तो 11 फीट डिवाइडेड बाय 6 इंच करेंगे तो करीब करीब 22 राइजर्स हमारे आ रहे हैं। तो 22 राइजर्स चाहिए हमको। और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया है, आप बताइएगा कि मैंने आपको क्या बताया है, और इसको फॉलो कर लेना यार, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेना। बस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और इसी तरीके की वीडियो अगर आप आगे देखना चाहते हो तो प्लीज़ लाइक तो कर ही लेना है। आपको करो में मेरे को हिम्मत आया आगे वीडियो बनाने का, मेरा मन है। मतलब आप लोग लाइक देखते तो हो वीडियो, मेरी बहुत सी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, तो मज़ा नहीं आता है बाद में वीडियो बनाने में, मन नहीं करता है, बस डिमोटिवेशन आ जाता है। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे तो सीखोगे ना, उसके बाद आपको सिखाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह सिखा सकते हैं। अगर आप इंदौर से हो तो आप हम लोग पेड इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सीखना चाहो ऑफिस आके हम सबको, हम आपको सिखा देंगे, हर एक चीज़ सिखा देंगे। इसकी स्ट्रक्चर डिज़ाइन भी अगर आप हम करेंगे, क्योंकि हमारा काम चालू होगा जब हम इसका स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन करेंगे, तो अगर आप बोलिएगा पूरा सेट ऑफ ड्राइंग के उस प्रोजेक्ट की, उस प्रोजेक्ट की आपको पूरी सेट ऑफ ड्राइंग्स भी दे देंगे। इसका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना आपको सीखना, तो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना आप ही सिखा देंगे। इस तरीके से हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का बेसिक मॉडल कैसे बनाना है, बेसिक मॉडल भी बना देंगे, बेसिक मॉडल बनाना भी सिखा देंगे। स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कॉलम बीम कैसे बनाते हैं, छत के बीम कैसे बनाते हैं, प्लिंथ बीम कैसे बनाते हैं, रूफ बीम कैसे बनाते हैं, सन स्लैब क्या होता है, कहाँ वाटर प्रूफ करवाना चाहिए, कहाँ वाटर प्रूफिंग नहीं करवाना चाहिए, कहाँ वो चीज़ बनेगी, कहाँ वो चीज़ नहीं बनेगी। बहुत सारी टेक्निकल प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जो कि प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स को पता होना चाहिए, तो उसे हम आपको सिखा देंगे, बता देंगे अगर आप सीखना चाहोगे तो। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि आपका कितना मन है सीखने का। जैसा आपका सीखने का मन होगा, जो आप सीखना चाहोगे, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, प्लानिंग, एलिवेशन डिजाइनिंग, एलिवेशन मार्किंग, एलिवेशन डिटेलिंग, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, डिटेलिंग, स्ट्रक्चर ड्राफ्टिंग, आर्किटेक्चरल ड्राफ्टिंग, एक्सवर्बी, जो भी आप सीखना चाहोगे हम सिखा देंगे। तो पहले मैं हैचिंग कर रहा हूँ। आई होप कि आपको पता है हैचिंग क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या करते हैं। इसको हैचिंग क्या होता है, हैचिंग के बारे में मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको पता है कि हैचिंग क्या होती है, हैचिंग कैसे होती है। अगर नहीं पता है तो कमेंट करना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि हैचिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है, लेयर ऑन ऑफ तो पता ही होगा आप लोगों को। मैं मान के चलूँ आपको ऑटोकैड आता है तो लेयर ऑन कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहा।
बच्चों टुकड़ा टुकड़े क्योंकि हमारी लेयर ऑफ थी तो शायद हैच हो गई है बट वो दिख नहीं रही है। इसको फिर से करेंगे एंड यहाँ पे हम लेयर सेव कर लेते हैं बहुत एच की एंड बहुत एच के लेयर पर ऑन भी तो जिस वॉल पर आपको हैच करना है उसको जूम कर लेंगे तो हैचिंग में सामने हो जाएगी। हम लोग सॉलिड चूज कर लेते हैं which is just solid। कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, ठीक है। और वॉल हेज कहाँ नहीं है इसलिए क्या सब जगह है, बस फ्लोर हेज नहीं है तो फ्लोर हेज में कर देता है ना। लिफ्ट अलग से है हमारी। यहाँ पे भी लिफ्ट में है कुछ सही है उसमें उसको भी हटा देता हूँ। जब ये सॉलिड एरिया नहीं पकड़ पाता है तो इस तरीके से आ जाता है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। लोग फिर से हैचिंग करेंगे एंड लगाओ। अब जो आ रहे होंगे सही चीज़ों को पकड़ लिया लेकिन जो लिफ्ट में घुस गई हमने लिफ्ट के जो ये हमारा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट है। ये हम ये इसको हमको साइड हम लोग एग्जीक्यूट भी करेंगे, है ना। ये कोई हमारा मतलब मैं आपको पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये ओरिजिनल प्रोजेक्ट है। ये प्लान क्लाइंट ने फाइनल किया हुआ है। आगे भी अगर आप इसी प्लान पे वीडियो चाहते हो तो बता रहा मुझे, मैं आपको बना के दूंगा कि तुम जैसे कि इसका स्ट्रक्चर वगैरह सब डिज़ाइन करूँगा। तो एक बहुत बड़ा इसका ड्राइंग्स की एक सेट बनेगा, करीब करीब मुझे लगता है G+2 है तो 60-70 ड्राइंग्स इसकी बनेंगी। तो ये सारी ड्राइंग्स बनाने वाले हैं। आप लोग जुड़े रहिए, लगे रहिए। जिस जैसे मुझे समय मिलता है मैं आपको वीडियोस बना बना के प्रोवाइड करता रहूँगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार, सब्सक्राइब अगर नहीं करोगे तो मज़ा नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, सब्सक्राइब अगर आप कर दोगे तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी आपके लिए वीडियोस बनाऊँ। सिविल इंजीनियर, सिविल डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट या होम मेकर जो भी प्लान बनाने के बारे में सोच रहे हैं इन फ्यूचर, तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी ताकि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया 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 काम करता हूँ। बढ़िया बढ़िया मैं चीज़ें आपको लाऊँ, कंसेप्ट लेके आऊँ आपके लिए जिससे आपको आपके घर आपके शेयर करना। मेनली ये वीडियो जो काम की है वो डॉक्यूमेंट इंट्रेड डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स जो होते हैं, आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन जो होते हैं उनको काफ़ी काम आएगी ये वीडियो। बिकॉज जिन्होंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बनाई है ये वीडियो। एकदम से सर्कुलर स्टेटस वगैरह बनाने का उस टाइप का काम आ जाता है, प्रेजेंटेशन बनाने में आ जाता है तो किसी आउटबिट हो जाते हैं तो प्रॉब्लम आती है। इस टाइप की प्रॉब्लम उनको ना आए और वो अपने करियर में अच्छा डेवलप कर पाए, उसके लिए है ये चीज़।
सोलर प्लान में हम क्या करेंगे, एक ऑप्शन इस टाइप का बना रहे हैं। इस ऑप्शन में हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ रेलिंग लगाएंगे, इस तरफ भी रेलिंग लगाएंगे तो कुछ तरफ भी रेलिंग लगाएंगे, मतलब एक साइड तो रेलिंग लगती है, पर क्योंकि आर्किटेक्चर में जो और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग करते रहते हैं, तो इस साइड दोनों तरफ, मतलब इस तरफ तो उस तरफ दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ रेलिंग लगेगी, ये रेलिंग लगाना है डिफरेंट चीज। एंड इसको यहाँ पर लिखा है pending, और ये इसको यहाँ पर दोस्तों दिस इज द, ठीक है। कैसा लग रहा है, दोनों तरफ ले लेंगे रेलिंग रखी हुई और कुछ और लगेगी ये बनने पे, ठीक है। इस टाइप की ही चीज़ें बनती हैं, ठीक है। इसका जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, अगर हम आप हमें सब्सक्राइब कर लोगे तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हैं वो भी सिखाऊंगा, है ना। जब प्रैक्टिकल भी प्रोजेक्ट पे ही काम करेंगे अगली वीडियो में, और हम वीडियो के सब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से काम करना है उस तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। हवाबाजी नहीं करनी है बिल्कुल, वो फैक्ट है प्रॉपर आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर डिजाइन कंसल्टेंट्स। तो अगर आपको कभी इस टाइप की कोई समस्या आए, you can call me, you can approach me, वीडियो बनाना है हम बना देंगे आपके वीडियो। किसी को टॉपिक पर आपके वीडियो चाहिए सिर्फ से रिलेटेड टॉपिक के लिए हम उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। वीडियो बनाने के लिए बस इंसान बस वन तक पहुँचता है, लोगों का वीडियो देखते होते हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि आप लोग हमको पसंद कर रहे हैं। काफी सारे वीडियोस बहुत आ उसकी देख पाओगे। अच्छा, आपको कोई स्पेशल लैंग्वेज में चाहिए, मतलब हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो हम लोग क्या हिंदी में बात करते हैं, लेकिन अभी इन दोस्त से बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में, मतलब मुझे आती नहीं है, मुझे इंग्लिश आती है, तो अगर आप चाहो मैं इंग्लिश में वीडियो बनाऊँ तो मैं इंग्लिश में बना सकता हूँ, है ना। वो भी अपलोड कर सकते हो। अगर आप यार हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है और इंग्लिश वाले लोग हैं तो मैं इंग्लिश में भी वीडियो बना के आपको दे सकता हूँ, इसी की प्रॉब्लम नहीं, है ना। बाकी दूसरे लैंग्वेज वाले थोड़ा सा कॉपरेट करें, आपकी मेरी लैंग्वेज जो भी आपकी मातृभाषा है उस पर आप बात करें, अगर समझ सकते हो तो समझे। बहुत अच्छी बात थी, हमारे को बहुत सपोर्ट मिलेगा आपसे, है ना। और डरने घबराने वाली कोई बात नहीं, सब सिखाया जाएगा, सब बताया जाएगा, ठीक है। कहीं पर कोई समस्या है आप उस टॉपिक पर आप लिख के भेजिए, तो हम लोग आपको देंगे। सेक्शन अगर किसी को बनना देखना है तो आप कमेंट करिए सेक्शन, इसका स्ट्रक्चर बनते हो किसी को अगर देखना है तो आप कमेंट करिए स्ट्रक्चर, हम आपको सेक्शन स्ट्रक्चर की वीडियो बना के दे देंगे। तो वीडियो बना के हमारे यूट्यूब चैनल पर डाल देंगे, आप देख लेना हाउ टू डिजाइन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेयरकेस, circular staircase, and how to draw a section of a circular staircase. This is that beautiful, beautiful, beautiful. It's so. हम लोग सिर्फ हैचिंग कर देते हैं जरा कुछ तो ऐसी, लेकिन मज़ा आ जाए कहीं को शायद से this is एक बहुत के आपको समझ में आ रहा है, आप टॉपिक पर बात करेंगे कि वहाँ पर हैचिंग कहाँ पर हम हैच को ऑन करते हैं, अगर सिर्फ फ्रंट वाले फायर से लेकर पीछे तक हैचिंग है, ये हमारी हैच हम कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लेयर हैच सेलेक्ट कर लें हैच की, और हम
मैच करें तो उसको हम लोग लाइन सेलेक्ट कर लें, लाइन की स्केल हम लोग कर लें, एम करें हैचिंग, तो हैचिंग का जल्दी हो जाएगी प्लस फास्ट होगी। इसको हम लोग हैच कर लेते हैं, हैच की एंड दिस हैच।
ये हैचिंग जो अभी दिख नहीं रही है ना, इससे घबराना नहीं, लेयर ऑफ है, इसलिए हैचिंग दिख नहीं रही है। ये जो आपको इसका प्रेशर कर देता हूँ तो आपको हैचिंग भी दिखेगी। हैचिंग करने के लिए कॉर्नर से मुझे क्लोज होना चाहिए, वैसे टूटे टूटे होने चाहिए पूरे, उसमें हैचिंग एक होगी। ठीक है, ये लो, इस टाइप के होती है तो हैचिंग होने में प्रॉब्लम होती है। ये हम इसको मैच करा देते हैं। आई होप कि आपको ये दिख रहा है, बहुत बारीक है, तो मुझे तो दिख रहा है। एंड look, option 1 with simple square staircase, option 2 अगर मैं इसको बोलूँ ओपन स्टेयरकेस तो वो बहुत अच्छा लगेगा, एंड ऑप्शन 3 इज फुल्ली सर्कुलर स्टेयरकेस विथ सर्कुलर वॉल एंड ऑल। एंड देख सकते हैं हमने फटाफट ऑप्शन बना दिए। एंड अब आपको कौन सा पसंद आता है, क्लाइंट को कौन सा पसंद आता है, वो क्लाइंट के ऊपर है, हमने हमारा काम कर दिया है। थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।